जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभय यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फिजिक्स एक्यूमेन पे, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का छठा लेक्चर लेकर आ गए हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है वो है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, या इन्हीं को बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो सबसे पहले एक दो पॉइंट जान लेते हैं वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ के आए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक, तो इसको समझने के लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि किसी आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई अन्य आवेश उसके प्रभाव का अनुभव करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र। अब इसे बोला जाए कि वैद्युत क्षेत्र को बनाइए, दर्शाइए, जैसे बोर्ड पे बनाना हो या आपको कॉपी में प्रदर्शित करना हो तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो हम लोग प्रदर्शित करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। और ये क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इसको हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र को ग्राफी रूप से प्रदर्शित करने के लिए मानी गई है। ठीक, कि वैद्युत क्षेत्र को ग्राफी रूप में अगर बनाना होगा तो हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे? वैद्युत बल रेखाओं के रूप में। और ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और अगर एक और बात की जाए कि वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, तो अगर कोई वैद्युत बल रेखाएं मान ली बनाई जाए, वैद्युत बल रेखा, तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे, या मान लो अगर ये कोई वैद्युत बल रेखा है, अब इसके अगर कोई बिंदु हम लोग ले लें, इसमें एक बिंदु अगर हम लोगों ने मान लो यहाँ पे ले लिया, एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे, ये मान लो पॉइंट नंबर हो गया 1, ये 2 और ये 3। तो अगर किसी भी बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा खींच दें, यहाँ पे अगर बनाई जाए स्पर्श रेखा, यहाँ पे अगर बनाए स्पर्श रेखा, अगर इस पॉइंट पे भी बनाए स्पर्श रेखा, तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी? प्रदर्शित करेगी। E1 की दिशा क्या हो जाएगी? इस बल रेखा द्वारा E2। अगर मान ले दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E2 तो ये हो जाएगी E2 की दिशा। अगर तीसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E3 मान ले तो ये हो जाएगी E3 की दिशा। और दूसरा पॉइंट कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं। ठीक, ये दो पॉइंट हो गए, ये हमें इनके बारे में जानने थे कि अगर कोई वैद्युत बल रेखा बनाए तो वैद्युत बल रेखा के प्रत्येक बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो किसको प्रदर्शित करेगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। ठीक, और ये क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं। तो अगर इसकी डिफिनीशन लिखें कि वैद्युत बल रेखा की डिफिनीशन, तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं, निष्कोण वक्र हैं जिन पर स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। धन परीक्षण आवेश गति करता है। बात की जाए अगर वैद्युत बल रेखा की डिफिनीशन की, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं या वक्र रेखाएं जिन पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। ठीक, अब इसको समझते हैं कि ये जो परिभाषा इसका मतलब क्या हुआ कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिन पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत बल रेखाएं बनाएंगे किसके लिए? बिंदु आवेश के लिए। जैसे ले लें कोई प्लस क्यू आवेश, ये हो गया प्लस क्यू आवेश। ठीक, प्लस क्यू। अब आपको पता है कि जो धन परीक्षण आवेश होता है वो उसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होता है? नेचर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर अब हम लोग यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये वाला जो आवेश होगा वो धन परीक्षण आवेश को क्या करेगा? यहां से रिपेल करेगा। यानी धन जो परीक्षण आवेश होगा, जो धन परीक्षण आवेश होगा वो क्या हो जाएगा? आगे की तरफ जाएगा। जो धन परीक्षण आवेश हो जाएगा
वो क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर अगर इसकी दिशा यहीं पे बनाए तो इसकी दिशा हम लोग किसके द्वारा दर्शाएंगे, अगर हम लोग इसकी दिशा को दर्शाएं तो इसकी दिशा यहां से कुछ इस प्रकार होगी कि नहीं होगी। ठीक, अगर यही धन परीक्षण आवेश, अगर यही धन परीक्षण आवेश, इसको हम लोग इधर ये हो जाएगी धन परीक्षण आवेश की दिशा। अब अगर कोई धन परीक्षण आवेश इस डायरेक्शन में रखे तब इसकी जो डायरेक्शन आएगी वैद्युत बल रेखा की वो क्या होगी कि फिर से इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। कहां, इस लाइन पे। अगर यहां पे रखें तो प्रतिकर्षित करेगा इस लाइन पे, अगर यहां पे देखें तो प्रतिकर्षित करेगा इसे। इधर करेंगे तो ये इधर नीचे की तरफ करेगा, इधर देखेंगे तो ये दिशा हो जाएगी, इधर अगर रखेंगे तो ये, अगर इधर रखते हैं तो ये दिशा हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग यहाँ पे परीक्षण आवेश को रखेंगे, जैसे बात करें कि अगर हम लोग यहाँ पे परीक्षण आवेश को रखेंगे तो ये वाला प्लस आवेश क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा सीधा। ठीक, तो अगर प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखा की दिशा देखी जाए तो वो क्या होती है, त्रिज्यता बाहर की ओर, त्रिज्यता बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड। ठीक, अगर कोई प्लस का बिंदु आवेश है तो उससे अगर वैद्युत बल रेखाओं की दिशा हम लोग देखेंगे तो वो प्लस से क्या होगी, बाहर की ओर। क्यों होगी, क्योंकि भैया अगर यहाँ पे हम लोग कोई धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो वो बाहर की तरफ गति करेगा, तो जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, बाहर की तरफ। और कहां तक जाएंगी, यहां से इन्फिनिटी तक। कहां तक होती है, यहां से इन्फिनिटी तक। ठीक, प्लस आवेश से निकलेंगी और कहां पे, अनंत पर जाके खत्म होंगी। तभी देखिए आप पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जब बात की थी, जब क्वेश्चन किया था न्यूमेरिकल वैद्युत क्षेत्र के बारे में, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बनाई थी तो हमने आपको क्या बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से बाहर की ओर और माइनस से अंदर की ओर। तो प्लस से बाहर की तरफ क्यों होती है, क्योंकि प्लस से वैद्युत बल रेखाएं क्या जाती है, बाहर की ओर। अब बनाते हैं माइनस आवेश के लिए, जैसे कोई ये माइनस आवेश है। ठीक, अब अगर यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश मान लीजिए रखते हैं Q नॉट, तो ये वाला जो माइनस आवेश है इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कहां, अपनी ओर। अब अगर हम लोग बनाए इसकी डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन, तो जो माइनस क्यू आवेश होता है, तो अगर माइनस क्यू आवेश देखें तो माइनस क्यू आवेश के लिए अगर परीक्षण आवेश यहाँ पे रखेंगे तो परीक्षण आवेश क्या करेगा, ये माइनस आवेश परीक्षण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो अगर इसके लिए हम लोग बल रेखा की दिशा बनाएं तो वो क्या होगी, इस बिंदु पे देखेंगे तो यहां से क्या होगी, अंदर की ओर। अगर यहाँ पे रखेंगे तो यहां से भी क्या होगी, अंदर की ओर। अगर यहाँ पे परीक्षण आवेश करेंगे तो यहां से भी अट्रैक्ट करेगा अंदर की तरफ। अगर यहाँ पे परीक्षण आवेश रखते हैं तो वो भी अट्रैक्ट करेगा अंदर की तरफ। यहाँ पे परीक्षण आवेश रखेंगे तो भी अट्रैक्ट करेगा क्या, अंदर की ओर। जिस किसी बिंदु पर हम लोग परीक्षण आवेश रखेंगे तो वहां से वो परीक्षण आवेश को माइनस क्यू आवेश क्या करेगा, आकर्षित करेगा। कहां पे, अपनी ओर। ठीक, तो अगर इसके लिए दिशा देखें तो माइनस क्यू आवेश जो दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, त्रिज्यता अंदर की ओर। यानी हम लोग माइनस क्यू आवेश के पास अगर यहाँ पे जैसे परीक्षण आवेश रखते हैं तो परीक्षण आवेश क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। यानी ये वाला आवेश परीक्षण आवेश को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो वैद्युत बल रेखा की दिशा कहां बनेगी, अंदर की ओर। तो अगर बिंदु आवेश के, एकल बिंदु आवेश के कारण हम लोग देखें तो प्लस क्यू आवेश से जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है वो क्या होती है, त्रिज्यता बाहर की ओर। और माइनस क्यू आवेश से देखेंगे तो वो क्या होगी, त्रिज्यता अंदर की ओर। इसीलिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आपको बताया था कि जो प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा क्या होता है, बाहर की ओर, और माइनस क्यू आवेश से होता है अंदर की ओर। अगर हम लोग कभी भी वैद्युत क्षेत्र वाले क्वेश्चन करने होंगे, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बनानी होगी तो प्लस आवेश से हमेशा दिशा बनाएंगे बाहर की ओर और माइनस आवेश से अंदर की ओर। तो ये बात हो गई एकल आवेश के कारण। अब से दो आवेश हो, ये कोई प्लस क्यू आवेश हो और इसके बगल में इधर कोई प्लस क्यू आवेश हो। ठीक, तो इससे जो बल रेखाएं, प्लस से बल रेखाएं कहां निकलती है, बाहर की ओर। तो इससे जो यहाँ पे बल रेखाएं निकलेंगी बाहर की ओर और इससे भी बाहर, तो बल रेखाओं में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो उनकी जो दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कुछ इस प्रकार। यानी प्लस से कुछ ऐसी दिशा हो जाएगी इनकी। प्लस से बाहर की ओर निकलेगी, इधर के लिए बनाए तो प्लस से ये बाहर की तरफ, और इससे जो बल रेखाएंगी इधर बाहर की ओर। इधर इससे बल रेखाएं क्या हो जाएंगी, बाहर की ओर। और इधर इससे क्या हो जाएंगी, बाहर की ओर। तो अगर
दो प्लस क्यू आवेशों में देखें, सजातीय आवेश में प्लस प्लस पे, तो क्या होगा, प्लस से क्या होंगी बाहर की ओर, तो इसमें इधर कुछ क्या इन दोनों बल रेखाओं के बीच प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। ये दोनों क्या हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी, यहां से आती सामने, लेकिन ये फिर क्या हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। ये हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के पे, अगर दो प्लस क्यू आवेश है उनके लिए क्या बनाए, वैद्युत बल रेखाएं। अब आइए अगर देखते हैं माइनस क्यू आवेश की वजह से, कि दोनों आवेश का है क्यों, माइनस क्यों। तो आपको पता है माइनस क्यू आवेश से जो बल रेखाएं होती है वो कहाँ होती है, अंदर की ओर। तो बस चित्र सेम रहेगा, बस अब क्या होंगी, जो बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, अंदर की तरफ, उनकी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब वो क्या होंगी, अंदर की तरफ। यहां से जो बल रेखाएं जा रही होंगी वो क्या जा रही होंगी, अंदर की ओर। ठीक, यहां से भी कुछ बल रेखाएं क्या आ रही होंगी, अंदर की तरफ। यहां से भी इसमें क्या कुछ बल रेखाएं आ रही होंगी अंदर की तरफ। ये क्या होगा अगर माइनस क्यू आवेश पे। तो अगर देखिए दो माइनस क्यू आवेश हो या दो प्लस क्यू, अगर बात करें कि सजातीय आवेश होने चाहिए, सजातीय आवेश सेम सेम, या तो प्लस प्लस और या फिर माइनस माइनस, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रतिकर्षण। बल रेखाओं के बीच में भी क्या देखने को मिलेगा, प्रतिकर्षण। ठीक, ये दिशा हो जाएगी। अब आइए देखते हैं विजातीय आवेश के लिए, प्लस और माइनस के लिए, इससे एक आवेश प्लस का हो और एक आवेश माइनस का हो। तो आइए देखते हैं प्लस और माइनस आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाओं की दिशा, अगर एक आवेश प्लस है और दूसरा माइनस है, तो प्लस जो आवेश से दिशा होती है वैद्युत बल रेखा की, वो क्या होती है, प्लस से बाहर और माइनस से अंदर की ओर। तो अगर इससे दिशा बनाए हम लोग, तो इसकी जो दिशा हो जाएगी वो प्लस से क्या होगी, माइनस की ओर। प्लस से क्या रहेगी, माइनस की वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलेंगी और कहां जाएंगी, माइनस में। प्लस से निकलेंगी और कहां जाएंगी, माइनस में। यहां प्लस से निकल रही होंगी बाहर की ओर, प्लस से बाहर की ओर, और माइनस में कहां जा रही होंगी, अंदर की ओर, माइनस में अंदर की ओर। ये हो जाएगी कि अगर अलग अलग आवेश, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो क्या होगा, प्लस से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी कहां, बाहर की ओर, प्लस से बाहर की ओर, माइनस से अंदर की ओर, तो यानी प्लस से जाएंगी माइनस की ओर। अगर दो आवेश हो तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर भी क्या होती है, समाप्त होती है। तो ये हो जाएगी वैद्युत बल रेखाओं का पहला गुण। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट से देख ही चुके हैं कि अगर हम लोग मान लो कोई वैद्युत बल रेखा ड्रॉ करें, तो वैद्युत बल रेखा के अगर बिंदु लें अलग अलग, जैसे मान लो ये एक बिंदु ले लिया, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चार बिंदु ले लेते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं की दिशा बनाए, तो अगर वैद्युत बल रेखा के हर बिंदु पर हम लोग क्या खींचे, स्पर्श रेखा, इस पे अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो किसे बनेगी, ये मान लो इस पे हो जाएगी, इस पे दिशा जो हो जाएगी वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी। इस पॉइंट पे देखेंगे तो क्या हो जाएगी ये, तो अगर कोई वैद्युत बल रेखा है उसके किसी बिंदु पर भी क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा, तो वो किसको दर्शाएगी, वैद्युत क्षेत्र को। इसे मान लिया E1, इसको मान लिया E2, और इसको E3 और इसको E4। तो एक गुण क्या होता है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो किसको प्रदर्शित करेगी, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। ठीक, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या होता है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर कभी भी नहीं काटती हैं, क्यों, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो अगर इनकी बल रेखाओं की दिशा बनाए तो इस पॉइंट पे जो दिशा बनेगी वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी। ठीक, अगर इस पे बनाए तो इस पे क्या हो जाएगी, ये दिशा, यानी एक बिंदु पर क्या हो जाएंगी, दो बल रेखाएं हो जाएंगी, एक बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी। अगर ये मान लीजिए E1 मान लीजिए पहले को, और दूसरे को मान लेते हैं E2। ठीक, तो एक बिंदु पर क्या हो जाएगी, दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एक ही होगी। इसलिए दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बल रेखाएं बनाएं, ये वैद्युत बल रेखाएं बनाई। तो अगर वैद्युत बल रेखाओं की बात करें, अब हम कुछ एक क्षेत्रफल लेते हैं। ये मान लो एक, ये हो गया दो और तीन,
तो अगर देखिए क्षेत्रफल तो सेम है। अब अगर देखेंगे कि इस पहले वाले क्षेत्रफल से कितनी बन रेखाएं गुजर रही, तो 1 2 3 4। दूसरे वाले से देखेंगे तो 1 2 3। तीसरे वाले से देखेंगे तो 1 और 2। केवल इससे कितनी बन रेखाएं गुजर रही, 4, और इससे 3 और इससे 2। तो अगर बात करें इसके क्षेत्र को हम लोग लिखें E1 और इसके क्षेत्र को लिखें E2 और इसके वैद्युत क्षेत्र को लिखें E3। तो इसमें क्या होगा, E1 E2 E3 में क्या संबंध होगा कि E1 का क्षेत्र ज्यादा होगा E2 से और E2 ज्यादा होगा E3 से। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जहां पे वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पे वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां पे वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पे वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है या कम होता है। यहाँ पे देखिए वैद्युत बल रेखाएं पास पास है इधर के पॉइंटों में, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इन पॉइंटों में सबसे ज्यादा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम, और इसके बाद अगर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा कम। यानी E1 क्या होगा, ज्यादा होगा ग्रेटर देन E2 से, E2 ग्रेटर देन होगा E3 से। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं जहां पे पास पास होंगी वहां पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल, और जहां पे दूर दूर होंगी वहां पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, निर्बल। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के प्रकार। अब इन चारों में हम लोग समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार है। तो जहां पे वैद्युत क्षेत्र को देखो हम लोग प्रदर्शित करेंगे इन लाइनों से, वैद्युत बल रेखाओं से। तो जहां पे वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी व समदूरस्थ होंगी। मतलब कि वैद्युत बल रेखाएं समांतर होनी चाहिए और समदूरस्थ, एक ही दिशा में होनी चाहिए। जैसे अगर पहले वाले को हम लोग ध्यान दें तो पहले वाले में क्या है कि सारी बल रेखाएं एक ही तरफ है और समांतर है सारी बल रेखाएं, और क्या है, समदूरस्थ है, यानी इनके इनके बीच की दूरी, इनके इनके बीच की दूरी और इनके इनके बीच की दूरी क्या है, समान है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। समांतर होने, समदूरस्थ होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है, सेम। जहां पे वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, समान, तो वहां पे क्या होगा कि परिमाण क्या है, सेम। और अगर एक ही दिशा में है तो दिशा भी क्या है, सेम। और दिशा अगर परिमाण दोनों क्या है, सेम है, तो वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पे देखिए तो यहाँ अगर आप माने कि दूरी क्या है, दोनों के बीच समांतर रेखाएं हैं, दूरी मानिए सेम है, ठीक। तो अगर दूरी सेम है तो परिमाण क्या होगा, नियत, परिमाण क्या होगा, बराबर, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत। देखिए दो बल रेखाएं इधर है और ये तीसरी वाली की दिशा इधर है और चौथी वाली की फिर इधर है, तो यहाँ फिर क्या हो जाएगी, जैसे इसमें क्या थी, दिशा और परिमाण दोनों नियत थे। अगर इसमें लिखें तो इसमें दिशा व परिमाण दोनों क्या है, नियत है, यानी क्या है, सेम है। इसमें देखेंगे तो दिशा क्या है, अलग अलग है, दिशा नियत नहीं है, परिमाण तो नियत है, परिमाण क्या है, नियत है। ठीक, तो ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा इसको क्या हम लोग बोलेंगे, असमान वैद्युत क्षेत्र। इसमें देखिए तो इसमें भी देखिए अगर कि माने कि हम लोग इनके बीच की दूरी क्या है, सेम है, तो दूरी सेम है, तो दूरी सेम होने से क्या होगा, परिमाण नियत होगा। अब बात करें दिशा की, तो आपको लग रहा हो सकता है कि दिशा इसमें सेम है, लेकिन अगर ये चेक करते हैं किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, आगे ये पॉइंट देख लेते हैं एक बल रेखा में, अगर इन सब में दिशा बनाते हैं तो दिशा बनाने का नियम क्या होता है कि हम लोग वैद्युत किसी हर बिंदु पे क्या खींचे, स्पर्श रेखा, तो वो क्या प्रदर्शित करेगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो अब देखिए तीनों पॉइंटों में वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या है, अलग। इसमें क्या है, ऊपर की ओर,
इसमें क्या है इधर आगे की तरफ, इसमें क्या है इधर आगे की तरफ। तो जो दिशा है वो क्या है अलग है, यानी दिशा यहाँ भी क्या है नियत नहीं है, अनियत है। तो जब भी दिशा एक भी चीज क्या होगी नियत नहीं होगी, एक भी चीज अनियत होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे असमान वैद्युत क्षेत्र। तो ये भी कैसा हो जाएगा असमान वैद्युत क्षेत्र। अब आइए लास्ट वाले में देखते हैं। तो लास्ट वाले में डिस्टेंस क्या है अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है तो परिमाण ही क्या है अनियत, परिमाण यहाँ पे नियत नहीं है। वैद्युत क्षेत्र का मान हर बिंदु पर क्या मिलेगा अलग अलग। और दिशा क्या है, दिशा देखिए चारों एक ही तरफ है तो दिशा क्या है नियत है। तो यहाँ भी जो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा असमान वैद्युत क्षेत्र। तो ये हो गया कुछ वैद्युत क्षेत्र के प्रकार, ये हो जाएगा असमान वैद्युत क्षेत्र। तो यानी जब परिमाण और दिशा दोनों नियत हो, यहाँ देखिए दिशा और परिमाण दोनों नियत है कि दिशा भी सबकी एक ही तरफ है और सबके बीच की दूरी भी क्या है सेम। तो परिमाण दिशा नियत है तो वैद्युत क्षेत्र कैसा है एक समान वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पे देखिए परिमाण तो नियत है, सबके बीच की डिस्टेंस क्या है बराबर है, लेकिन दिशा क्या है अलग है, तो वैद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा असमान वैद्युत क्षेत्र। इसमें क्या है कि परिमाण तो क्या है नियत है, सबके बीच डिस्टेंस क्या है बराबर हर पॉइंट पे, लेकिन क्या है कि हर बिंदु पे क्या होगी दिशा अलग होगी, दिशा नियत नहीं होगी, तो वैद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा असमान। और इसमें क्या है, इसमें तो परिमाण अलग है, यहाँ की डिस्टेंस अलग होगी, इधर की डिस्टेंस अलग होगी और यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी अलग होगी, तो परिमाण अनियत है और दिशा क्या है नियत है। तो यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा असमान वैद्युत क्षेत्र। तो ये जो तीनों केस है जैसे इसको नाम देते हैं 1 1 2 ये 3 और 4, तो 2 3 4 क्या हो जाएगा असमान वैद्युत क्षेत्र और ये क्या हो जाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम लोग प्रदर्शित करेंगे समांतर एवं समदूरस्थ लाइनों से। ठीक, तो आज हम लोगों ने देखते क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने जाना आज वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाओं से हम लोग क्या वैद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप से प्रदर्शित करते हैं। इसकी डिफिनीशन देखें तो क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिन पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। और वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचे तो वो किसको प्रदर्शित करेगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। आइए अगले पेज पे फिर हम लोगों ने पढ़ा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाओं की दिशा। तो प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है त्रिज्यता बाहर की ओर और माइनस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं होती हैं त्रिज्यता अंदर की ओर। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट अगर हम लोग ले दोनों समान आवेश, दोनों प्लस प्लस क्यू आवेश, तो प्लस से वैद्युत क्षेत्र पर रेखाएं होती हैं बाहर की ओर और इस वाले प्लस से भी वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी बाहर। दोनों रेखाओं में क्या देखने को मिलेगा प्रतिकर्षण। अब आइए आगे लिखते हैं दोनों माइनस के आवेश, तो इसमें भी क्या रहेगा सेम, दोनों में क्या देखने को मिलेगा प्रतिकर्षण। बस माइनस आवेश से क्या वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या हो जाएगी अंदर की ओर। अब देखते हैं अगले में, एक अगर प्लस का ले और एक क्या ले माइनस का आवेश। तो अगर आइए देखते हैं कि अगर एक आवेश प्लस का हो और दूसरा क्या हो माइनस का, तो प्लस से वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी बाहर की ओर और माइनस से अंदर की ओर। तो प्लस से वैद्युत बल रेखाएं कहां जाएंगी माइनस से माइनस की ओर और प्लस से क्या रहेंगी बाहर और माइनस से अंदर की ओर। और तो एक गुण होता है कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से स्टार्ट होकर धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है। आइए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती हैं कि अगर काटेंगी तो एक बिंदु पर दो दिशाएं बनेगी जो कि संभव नहीं है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है कि अगर वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी पास पास, तो वैद्युत बल रेखाएं अगर पास पास होंगी तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा प्रबल। जैसे इस क्षेत्रफल में यहाँ पे क्या है वैद्युत बल रेखाएं पास पास है, तो E1 का क्षेत्र क्या है सबसे प्रबल यानी सबसे ज्यादा, E2 का क्या है उससे कम और E3 का क्या है सबसे कम, क्योंकि यहाँ वैद्युत बल रेखाएं क्या है सबसे ज्यादा दूर दूर है। ठीक, आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा वैद्युत क्षेत्र के प्रकार कि असमान वैद्युत क्षेत्र और समान वैद्युत क्षेत्र। समान वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या होता है कि परिमाण और दिशा दोनों नियत होंगे, तो वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा समान वैद्युत क्षेत्र। और अगर परिमाण दिशा में एक भी चीज अनियत है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे असमान वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो इसमें देखिए परिमाण तो नियत है पर दिशा अनियत है, तो ये क्या हो जाएगी असमान वैद्युत क्षेत्र। इसमें क्या है परिमाण अनियत है, दिशा तो क्या है सेम है सबकी। इसमें क्या है कि दिशा सेम है और परिमाण क्या है अलग अलग है। परिमाण कब सेम होगा जब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी सेम। और एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या है कि दोनों रेखाओं सभी रेखाओं के बीच की दूरी क्या है सेम है और सभी की दिशाओं भी क्या है सेम है। अगर एक अगला पॉइंट और देखें तो वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती है चालक और समविभव पृष्ठ से क्या होती है अभिलंबोत होती है।
ठीक, इस पॉइंट को भी हम लोग थोड़ा सा आगे और डिटेल में जानेंगे। एक पॉइंट क्या होता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो चालक और समविभव पृष्ठ से क्या होती है, अभिलंबोत होती है। और एक और पॉइंट कि वैद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती, चालक के अंदर कोई भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं होती, यानी चालक के अंदर वैद्युत बल रेखाएं होती हैं शून्य। ठीक, और एक पॉइंट और कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो आवेश के परिमाण की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। आवेश जितना ज्यादा होगा तो वहां से वैद्युत बल रेखाएं उस आवेश से ज्यादा निकलेंगे। ठीक, तो आइए आज हम लोगों ने जाना है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक, तो इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति पे और निरक्षी स्थिति पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।